व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन, मैसेजिंग पर ब्रेक से यूजर्स परेशान। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तकनीकी खामियों के चलते डाउन हो गया था। इससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये समस्या सोमवार शाम से शुरू हुई थी। फेसबुक ओपन करने पर बफरिंग हो रही थी, जबकि इंस्टाग्राम पर रिफ्रेश करने पर कुड नॉट रिफ्रेश फीड का मैसेज आ रहा था। इसको लेकर ट्विटर पर #Instagram डाउन, #Facebook और #WhatsApp डाउन हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। डाउन डिटेक्टर की ओर से पुष्टि की गई है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर समस्याएं थीं। यूपी में अब घर बैठे बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अब किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंक प्रतिनिधि कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर पर पंजीयन कराने वाले किसानों का कार्ड घर बैठे बनाने आएंगे। कृषि लोन के लिए बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों का कृषि विभाग में पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके बगैर किसानों का कार्ड नहीं बनेगा। किसान ब्लॉक या फिर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में भी पंजीयन करा सकता है। किसानों की सुविधा के लिए किसान घर बैठे टोल फ्री नंबर पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। एमएसपी बढ़ाने की मांग, सही नीतियों से ही बचेंगे गन्ना किसान। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा मूल्य में मात्र 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश है। राज्य के किसान संगठनों द्वारा आंदोलन का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के चारों तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर 10 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों के अलावा उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग एमएसपी पर सरकारी गारंटी प्राप्त करना है। वे सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के पुराने फॉर्मूले में भी आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं और अब उन्हें लाभकारी मूल्य अथवा समता मूल्य दिलाने की मांग की है। एमएचए का आदेश, लखीमपुर खीरी में 6 अक्टूबर तक तैनात रहेगी केंद्रीय बलों की 4 कंपनीज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को ही हिंसा के बाद से ही इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने आदेश जारी किया है कि 6 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनीज की तैनाती रहेगी। रविवार की हिंसा में कुल 8 लोगों की जान गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदन के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 6 अक्टूबर तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 4 कंपनीज लखीमपुर खीरी में तैनात रहेंगी। उत्तर प्रदेश देश में चीनी, गन्ना और इथेनॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। राज्यपाल ने कहा कि गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए रोग रहित, स्वस्थ और विकसित उन्नतिशील प्रजातियों के गन्ना बीजों और उर्वरकों का संतुलित और समुचित प्रयोग आवश्यक है। इसके साथ ही नई और अधिक शर्करा देने वाली गन्ना प्रजातियों के बीज का विस्तार और गन्ना शोध कार्यक्रमों के अंतर्गत शर्करा परीक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी, गन्ना और इथेनॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश नई चीनी संयंत्रों और डिस्टिलरीज की स्थापना, पुरानी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और उनका पुनर्वास करने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और सल्फर रहित चीनी का उत्पादन करने में सबसे आगे है। ऑटो टेम्पो का सफर महंगा, जाने कितना बढ़ा किराया। सीएनजी की कीमतें 5 रुपए बढ़ गईं, जिसके बाद से ऑटो संघ ने सोमवार से ऑटो और टेम्पो का किराया 1 रुपए प्रति स्टॉपेज बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब ऑटो में न्यूनतम किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए हो गया है। सोमवार को किराए को बढ़ाने पर ऑटो टेम्पो यूनियन की बैठक हुई, जिसमें किराए पर मंथन कर एक प्रस्ताव बनाया गया और वो प्रस्ताव संभागीय परिवहन अधिकारी को सौंप दिया गया। घर बैठे ही सुकन्या समृद्धि योजना की मिलेगी जानकारी, बस करना होगा एक काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत डाक विभाग रायबरेली मंडल ने खाता खुलवाने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर 9580903125 जारी किया है, जिससे अभिभावक संपर्क करके योजना के बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं एवं घर पर ही सुकन्या खाता खुलवाने के लिए फोन करके डाक विभाग के कर्मचारी को आने के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। लखनऊ से वाराणसी के लिए नई शटल ट्रेन नवरात्र से होगी शुरू। वरुणा एक्सप्रेस स्थायी रूप से निरस्त। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी के साथ एक मायूस करने वाली खबर है। लखनऊ से वाराणसी का सफर अब सिर्फ 4.10 घंटे का हो जाएगा। रेलवे लखनऊ से वाराणसी के बीच शटल ट्रेन चलने जा रही है। ये कन्वेंशनल कोच वाली इंटरसिटी ट्रेन होगी जो राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चलेगी। आने वाले नवरात्र ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। मायूस करने वाली खबर ये है कि यात्रियों के बीच लोकप्रिय ट्रेन वरुणा एक्सप्रेस को रेलवे स्थायी रूप से निरस्त करेगा। वाहनों की आरसी ट्रांसफर करवाना अब आसान होगा। वाहनों के आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रांसफर के लिए अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब सारथी ऐप पर ही वाहनों की आरसी ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस सुविधा से जहां लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी, वहीं आरटीओ में दलालों के चंगुल से भी बच सकेंगे। इस सुविधा से वाहनों के मालिकाना हक अब आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। योगी सरकार के इस फैसले से 5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा।
गन्ना पेराई के लिए यूपी की चीनी मिलें नए सिरे से तैयार होना शुरू हो गई। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए चीनी मिलों के विस्तार का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। योगी सरकार के आदेश के बाद गन्ना विभाग 13 चीनी मिलों के विस्तार का काम शुरू कर चुकी है। चीनी मिलों के विस्तार से 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। साथ ही मिलों की पेराई क्षमता भी बढ़ जाएगी। विभाग ने चीनी मिलों के विस्तारीकरण की स्थलीय जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। मुलाब और शाही चक्रवात के कारण मौसम में आया बड़ा बदलाव। अब दशहरे बाद ठंड का आगाज। इस बार मानसून की तरह ही ठंड के मौसम की शुरुआत भी देरी से होगी। ठंड का आगाज अब दशहरे के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। चक्रवात गुलाब और चक्रवात शाहीन के कारण मौसम में बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण ही ठंड का मौसम शुरू होने में देरी हो रही है। कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि इस बार मानसून भी काफी देर से आया था। उसी तरह से ठंड भी अपने तय समय से करीब 15 दिन देर से शुरू होगी। किसानों पर अंग्रेजों की तरह अत्याचार और दमन पर उतरी भाजपा। अजय कुमार लल्लू। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लखीमपुर में किसानों के साथ भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा की गई हिंसा से हुई किसानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आवाज दबाने के लिए अब अंग्रेजों की तरह अत्याचार और दमन पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार और उनके समर्थक गुंडों का गांधीवादी ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाहन चढ़ा देना सरेआम हत्या है। इस दर्दनाक घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आईसीएमआर के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी दी बच्चों के स्कूल खोलने की सलाह। अब प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों का स्कूल खुलने का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। दरअसल विश्व बैंक ने विश्व भर के देशों को सलाह दी है कि बच्चों के स्कूल अब खोले जा सकते हैं। विश्व बैंक की शिक्षा टीम ने दुनिया के उन देशों के एक सर्वे के आधार पर यह बात कही जिन देशों में स्कूल्स को काफी पहले खोला जा चुका है। इन देशों में किए गए अनुभव के आधार पर विश्व बैंक की टीम ने एक नीतिगत नोट तैयार किया है। विश्व बैंक ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण की आशंका बेहद कम है, इसलिए अब व्यापक टीकाकरण का इंतजार किए बिना स्कूल्स को खोला जा सकता है। भूपेश बघेल ने पूछा, लखनऊ में उतरने की अनुमति नहीं, क्या यूपी जाने के लिए पासपोर्ट वीजा लेना होगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी में हिंसा की घटना को लेकर सोमवार को मांग की कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाड्रा को लखीमपुर खीरी जाते समय हिरासत में लिए जाने और उनका विमान नहीं उतरने देने को लेकर बघेल ने सवाल किया और क्या अब उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट एवं वीजा की जरूरत है? उन्होंने संवाददाताओं से कहा, लखीमपुर खीरी की घटना से पूरा देश आंदोलित है। सबने देखा कि किसानों के साथ किस तरह की बर्बरता की गई। भाजपा अंग्रेजों से प्रेरित है और उनकी प्रेरणा से आज ये राजनीति कर रही है। राकेश टिकैत ने कराया किसानों का समझौता। जानिए क्या रही योगी सरकार की रणनीति। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के तिकुनिया क्षेत्र में रविवार को ही हिंसा में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को सरकार 45 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए राजी हो गई। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल 8 किसानों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। किसान नेता राकेश टिकैत और सरकार की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और अन्य आला अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में ये सहमति बनी। अब ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी। स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया प्रोजेक्ट। देश के सुदूर इलाकों में अब कोरोना वैक्सीन पहुंचाना आसान होने वाला है। दरअसल अब ऐसे इलाकों में ड्रोन के जरिए टीके पहुंचाए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच की शुरुआत की। इसके बाद अब ड्रोन से वैक्सीन सेंटर्स पर टीके पहुंचाए जाएंगे। सरसों तेल की कीमत में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच आयात शुल्क घटाए जाने से कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल के भाव कुछ नरम बंद हुए। अन्य तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। त्योहारी मांग बढ़ने के बीच सलोनी, आगरा और कोटा में सरसों के भाव 8,500 रुपए से बढ़ाकर 8,600 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए, जिससे सरसों दाने में सुधार देखने को मिला है। वहीं स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में सोमवार को चना काटा 75 रुपए, मसूर 100 रुपए और तुअर के भाव में 200 रुपए प्रति क्विंटल की कमी शनिवार की तुलना में हुई। मोदी सरकार दिवाली पर 31% डीए के साथ देगी बोनस। लेवल 1 के बढ़ेंगे 20,484 रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होने की संभावना है। दिवाली से पहले कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़कर 31% हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। कामगारों के लिए खुशखबरी। रजिस्ट्रेशन होते ही परिवार को तुरंत मिलेगा इलाज।
आयुष्मान योजना के तहत कामगारों के लिए बड़ी राहत की बात सामने आई है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही कामगारों को योजना का तुरंत लाभ मिलेगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन के 1 माह बाद इस योजना के तहत सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कामगार एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो बाद में इस योजना के तहत देश में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती ने कहा, बीजेपी की 2 मंत्री की संलिप्तता, नहीं लगता है कि पीड़ितों के साथ होगा न्याय। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने दुख जताया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में बीजेपी की 2 मंत्रियों की संलिप्तता के कारण घटना की सही जांच हो पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मायावती ने कहा कि इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मांग करती है कि इस घटना की न्यायिक जांच हो। अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 31 मार्च 2022 तक बनेंगे क्रेडिट कार्ड। देश में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक योजना किसान क्रेडिट कार्ड लोन है। किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे किसान को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। पहले पीएम किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ खेती बाड़ी और बागवानी किसानों तक ही सीमित था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि इसका फायदा हर किसान को मिले। इसमें पशुपालक और मछली पालक किसानों को भी शामिल कर लिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से पशुपालक और मछली पालक भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरठ में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड। जिले में फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल की कीमत में 28 सितंबर से लगातार वृद्धि हो रही है। 28 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 98.28 रुपए प्रति लीटर थी, जो कल बढ़कर 99.25 रुपए प्रति लीटर हो गई। यानी इन 6 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 0.87 रुपए की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता के माहौल से झोंककर जंगल राज बना दिया। मनीष सिसोदिया ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एक बयान जारी कर सोमवार को कहा कि सारे देश और दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंदा, उनकी हत्या कर दी। सिसोदिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया और पूरे प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक रखा है। एसआईटी को मिले कई अहम सुराग, सीबीआई से पहले कर सकती है खुलासा। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच करने गोरखपुर आई एसआईटी को अब तक की पड़ताल में कई अहम सुराग मिले। होटल के कमरे में मिले खून के धब्बे से यह तय हो गया कि ऐसा कुछ हुआ था जिसे महज हादसा नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि आरोपित पुलिसकर्मियों की तलाश को एसआईटी ने भी अपनी हरी झंडी दे दी। उधर क्राइम ब्रांच सहित 4 टीम्स मुकदमे के बाद से ही फरार चल रहे इंस्पेक्टर जीएन सिंह, चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्र और सब इंस्पेक्टर विजय यादव की तलाश में छापेमारी कर रही है। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत बोले, भाजपा नेता यूपी के ग्रामीण इलाकों का दौरा नहीं करें, कुछ भी हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद देर शाम अपने आवास पर एकत्र हुए सैकड़ों किसानों को समझाते हुए कहा कि वे हिंसा से बचें। लखीमपुर खीरी की घटना से साबित हो गया कि सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन हिंसक हो। उन्होंने भाजपा के जनप्रतिनिधियों को आगाह करते हुए कहा कि वो गांव में भ्रमण करने से बचें, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लखनऊ जंक्शन समेत 7 रेलवे स्टेशन होंगे इको स्मार्ट। प्रदूषण के साथ पर्यावरण की निगरानी करने वाले एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे स्टेशन को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें एनजीटी ने लखनऊ समेत 7 रेलवे स्टेशन को नामित किया है। एनजीटी की ओर से चिन्हित स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में पहचान बनाने और विकसित करने के दिशा निर्देश रेलवे को दिए गए। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है।